नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले टर्मिनल ब्लॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो बता दूं टर्मिनल ब्लॉक्स होते क्या है। तो आपका ये देखो आरएलसी और पीएलसी का पैनल है, ये जनरली पीएलसी का पैनल है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे वायर्स यहाँ पे लगे हुए देख सके। यहाँ पे भी देखो आप बहुत सारे वायर जो है कुछ कनेक्टर्स के साथ में लगे हुए हैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखो बहुत सारे है ना वायर्स। तो ये जो कनेक्टर्स है, ये जो आपको दिख रहा है ये टर्मिनल है, उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्लॉक्स। सर में टर्मिनल ब्लॉक क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टर्मिनल ब्लॉक्स के प्रकार कितने हैं, साथ ही साथ उसके कुछ कलर कोड रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के कलर्स आ रहे हैं, करेक्ट। तो ये कलर का मतलब क्या रहता है या ये कलर्स कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी की सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन भी साथ ही साथ दबा ही देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज टर्मिनल ब्लॉक्स। ये टर्मिनल ब्लॉक है क्या, ये क्या चीज़ है, पहले तो उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे आपके घर पे ऐसे दो वायर्स है, या घर पे छोड़ दो, आप पैनल की बात करते हैं हम लोग। पीएलसी का एक पैनल है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, उसके दो वायर है, एक वायर इधर है और एक वायर मैंने इधर लगाया है। ये वायर हमको पीएलसी में उसको पहुँचाना है, पीएलसी तक पहुँचाना है। तो मैंने क्या करूँगा ना, ये वायर तो छोटा है काफ़ी, मैं पीएलसी से एक वायर लूँगा और इसको इस तरह से मैं जोड़ दूँगा। करेक्ट। ये सही तरीका है कि गलत तरीका है? बिल्कुल गलत तरीका है। या तो चलो और एक ऑप्शन बताता हूँ। मान लो कि एक इनपुट वायर है, एक इनपुट सिग्नल का वायर, ये 24 वोल्ट का समझो वायर है, उसको पीएलसी के या कुछ सेंसर्स के साथ में जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, दो तीन सेंसर्स को आपस में एक साथ में जोड़ के इसके साथ में जोड़ दूंगा। ये सही तरीका है क्या? बिल्कुल गलत है। बराबर नहीं की, क्योंकि ये तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम हो सकता है, खराब होने की, शॉक लगने की, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती है। उसका जो सॉल्यूशन है वो है टर्मिनल ब्लॉक्स। तो ये जो टर्मिनल ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। इसका काम भी यही है, जो यहाँ पे दो वायर को जो आपस में हम लोग जोड़ते हैं वही काम ये भी करता है, लेकिन वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से करता है। उसके काफ़ी सारे फायदे हैं ये करने का। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको टेस्टिंग पॉइंट बना सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, हमारे फिंगर्स के लिए सेफ्टी है, शॉक के लिए सेफ्टी है, बहुत सारे फायदे। आइसोलेटिंग करने के लिए काम में आता है, प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है। तो एक वायर समझो इधर से जाएगा, इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेंगे, यहाँ से दूसरा वायर जाएगा, मतलब ये सिग्नल वायर इधर से आता है, ये पीएलसी का वायर इधर कनेक्ट होगा, दोनों को आपस में जोड़ने का काम ये टर्मिनल ब्लॉक ने कर दिया। सिंपल। अभी हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ टर्मिनल ब्लॉक। ये टर्मिनल ब्लॉक तो समझ में आ गया, लेकिन उसके प्रकार कितने हैं चले उसको समझ लेते हैं। काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है ये भी। उसमें सबसे पहला प्रकार और बेसिक प्रकार माना जाता है स्क्रू इन टर्मिनल ब्लॉक। स्क्रू इन टर्मिनल ब्लॉक का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल। ऊपर की तरफ ऐसे स्क्रूज रहते हैं, ठीक है। हमारा वायर जो रहा, ये इंडिकेटर से जो वायर आया वो इधर मैंने डाल दिया, ये मेरा पीएलसी की तरफ जो वायर जाने वाला है वो मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। और ऊपर स्क्रू जो रहता है उसकी मदद से इसको टाइट कर लिया, जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं कोई भी स्विचेस वगैरह में, ठीक है। और ये दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे एक मेटालिक स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, ये आप दोनों को जोड़ने के लिए काम करता है, ठीक है। जैसे स्क्रू से आपने टाइट कर लिया, ये दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो कोई भी जॉइंट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। तो ये स्क्रू इन टाइप, यानी कि स्क्रू के जरिए इसको टाइट किया जाता है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्क्रू इन टाइप टर्मिनल ब्लॉक। दूसरा आता है बैरियर टर्मिनल ब्लॉक। बैरियर टर्मिनल ब्लॉक्स आमतौर पे अभी इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि आपके जो स्क्रूज रहते हैं वो इस टाइप में रहते हैं, या कभी कभी पूरी स्ट्रिप वाइज भी रह सकता है। तो यहाँ पे समझो आपका एक वायर आया, दूसरा वायर इधर आया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। कभी कभी ओपन रहता है, या कभी कभी उसके ऊपर ऐसा प्लास्टिक का शील्ड रहता है। ये आमतौर पे जहाँ पे बेसिक इस्तेमाल करना है ना कनेक्टर का, वहाँ पे हम लोग बैरियर टाइप टर्मिनल यूज़ करते हैं। लेकिन आमतौर पे हमारे जो पीएलसीज या आरएलसीज जो पैनल्स रहते हैं उसमें स्क्रू इन टाइप, या दूसरा एक टाइप है स्प्रिंग लोडेड कनेक्टर यूज़ होता है। स्प्रिंग लोडेड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें होता क्या है, स्प्रिंग रहते हैं, मतलब स्प्रिंग की मदद से ये दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। होता क्या है, मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ। आप स्क्रू ड्राइवर लीजिए, स्क्रू ड्राइवर से ऊपर से दबाइए थोड़ा इसको। जैसे ही आप दबाओगे ना, वायर इसके अंदर से, या वायर समझो यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, वायर इसके अंदर चले जाएंगे। और जैसे ही आप स्क्रू ड्राइवर को छोड़ देंगे ना, ये स्प्रिंग की मदद से ऊपर धकेल देगा और वायर को पैक कर देगा, वायर को जाम कर लेगा। समझ में आ रही बात? यानी अभी समझो, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से समझो वायर आपने इंसर्ट किया, ये दो साइड से इंसर्ट कर दिया, ये स्क्रू ड्राइवर यहाँ से डाला, इसको थोड़ा सा दबाया, वायर अंदर चले गया, छोड़ दो स्क्रू ड्राइवर को, तो ये नीचे जो स्प्रिंग है ना उसकी मदद से वायर इधर दब जाएगा।
और ये मेटालिक प्लेट के ज़रिए दोनों वायर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, ये मेटालिक प्लेट है जिसके ज़रिए दोनों वायर आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन ये स्प्रिंग की मदद से उसको जोड़ा हुआ है, इसको कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ है। तो ये स्प्रिंग लोडेड कनेक्टर्स है, काफ़ी आसान है, ये भी काफ़ी सिंपल है। इसके अलावा एक है प्लग इन प्लग फिट टर्मिनल। ये बहुत ही आजकल एडवांस माना जाता है, प्लग इन टाइप टर्मिनल ब्लॉक या टीबी अब इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग ने एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ खाली। हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। पीएलसी का भी कोर्स है, आरएलसी का भी कोर्स है, मोटर रिवाइंडिंग, सोलर पावर है, वायरमैन है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग है, लिनक्स का है, सीसीएनए है, नेटवर्किंग जैसे कोर्सेज है, कंप्यूटर के बेसिक के भी कोर्सेज है, कंप्यूटर बेसिक, टैली, एडवांस एक्सेल, डीटीपी का भी कोर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, रोबोटिक्स के भी कोर्सेज है, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड एमसीयू, आईओटीज़ के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, प्रोग्रामिंग के भी कोर्सेज है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, वैसे बहुत सारे कोर्सेज हम लोग ने चालू किए, लगभग 57 से ज़्यादा कोर्सेज है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एक एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर के आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी जो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए चाहिए आपको, मैं सारी की सारी व्हाट्सअप के ज़रिए आपको भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं प्लग इन प्लग फिट टाइप टर्मिनल ब्लॉक। ये बहुत ही सिंपल ब्लॉक है। इसमें होता है कि यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है। इस बटन में क्या रहता है कि आपका जो वायर रहता है ना, उसमें हम लोग इस टाइप का एक कनेक्टर लगा देते हैं। ये कनेक्टर कैसे लगाया जाता है उसके लिए पूरा सेट आता है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। तो ये वायर जो रहता है उसमें ऐसा एक पिन लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में ये जो आपको आपको दिख रहा है ये वाला ब्लॉक, ये बटन, उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खाली दबाओ और ये वायर खाली अंदर डाल दो। जैसे स्प्रिंग में होता था ना, वैसे ही टाइप में यहाँ पे डाल देंगे और ये खाली जो जो स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो बटन हम लोग ने दबाया उसको छोड़ दो। जैसे ही छोड़ देंगे ये अंदर फिक्स हो जाएगा, अंदर बैठ जाएगा, ये निकलेगा नहीं फिर। तो इसका इस्तेमाल काफ़ी सारी जगह पे होता है। क्यों मालूम है क्या? एक तो स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खाली बटन दबाओ, वायर अंदर डालो, बटन को छोड़ दो, हमारा काम खत्म। और कभी कभी क्या होता है कि पास पास में बहुत सारे वायर रहते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से कभी कभी दिक्कत होती है हमें वायर डालने की या उसको कनेक्ट करने की, ठीक है। तो ये हमें काफ़ी आसान पड़ता है, इसके लिए हम लोग प्लग इन प्लग फिट टाइप टर्मिनल ब्लॉक का यूज़ करते हैं। इसमें ही और एक वर्जन भी है, प्लग एक्स टर्मिनल या पुश एक्स टर्मिनल ब्लॉक। ये पुश इन रहता है या पुश फिट रहता है, और दूसरा है पुश एक्स टर्मिनल ब्लॉक। मैंने प्लग बोल दिया ना पहले, वो पुश आप समझ लेना, ठीक है। तो पुश एक्स टाइप जो टर्मिनल बॉक्स रहता है ना, वो भी उसका ही भाई है, लेकिन उसमें इस टाइप के कनेक्टर्स आते हैं। आप देख सकते हैं ये टाइप, मतलब वायर अंदर डालो, ये अब पहले ये खोल देना पड़ता है, ये जो है ना ऊपर वाला हिस्सा, इसको खोल दो, ओपन कर दो। ओपन करना है तो वायर अंदर डाल दो, फिर हाथ से आप उसको टाइट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पुश एक्स टाइप टर्मिनल ब्लॉक। अंदर वही काम करता है जो नॉर्मल हमारे टर्मिनल ब्लॉक्स करते हैं, लेकिन ये हमें सहूलियत देता है वायर्स को प्रॉपर ढंग से बिठाने की और आराम से बिठा देने की, और एक साथ में कई सारे वायर्स आप इसमें बिठा सकते हो, तो ये फ़ायदा होता है और विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके बाद आता है प्लगेबल टर्मिनल ब्लॉक्स। प्लगेबल यानी कि प्लग के जैसा काम करेगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, एक वायर यहाँ पे बिठा दिया है, दूसरा एक प्लग वाला लिया और यहाँ से एक दूसरे को जोड़ दिया। या आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल एनिमेशन में बताया गया है, या ये टाइप का जो रहता है आमतौर पे ये स्काडा है, या स्काडा तो छोड़ दो, सॉरी, एचएमआई वगैरह की जो स्क्रीन रहती है ना, उसके अंदर आपको इस टाइप के प्लग टाइप के टर्मिनल ब्लॉक्स आपको नज़र आएंगे। सिंपल है, लेकिन ज़्यादातर पीएलसी में ये नहीं होता है इस्तेमाल, कुछ कुछ जगह पे अभी भी होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड टर्मिनल ब्लॉक्स। ग्राउंड यानी कि जो ग्राउंडिंग करने के लिए काम करता है ना, अभी पॉजिटिव है नेगेटिव रहेगा तो ग्राउंडिंग भी, अर्थिंग तो चाहिए ही चाहिए। एक्चुअली अर्थिंग अलग हो गया और ग्राउंडिंग अलग हो गया। यहाँ पे होता क्या है, ग्राउंडिंग जो रहता है ना टर्मिनल ब्लॉक, वो इस टाइप में रहता है, जनरली ग्रीन या येलो कलर में ही रहता है। कलर के बारे में तो मैं बाद में बता रहा हूँ। और इसमें कैसा रहता है, अगर आपने समझो ग्राउंड का वायर है, आपने इधर डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे फिक्स हो गया। ये कैसे कनेक्ट करता है ना, ये अंदर स्ट्रिप से तो कनेक्ट हो ही जाता है, साथ ही साथ ये यहाँ से होकर आपका डिन ड्रिल जो रहता है ना, यानी कि ये जो पट्टी रहता है ना, ये नीचे का पीएलसी का जो पैनल रहता है ना, उसकी जो पट्टी रहती है उसके साथ में जुड़ जाता है। यानी कि ग्राउंडिंग जो रहता है आपका वायर, वो अलग अलग वायर को हम लोग एक साथ में मिला के ग्राउंड नहीं करते पर्सनली, हम लोग उसको डायरेक्टली पैनल के साथ में ग्राउंड कर देते हैं। आपने इस टाइप का ब्लॉक तो देखा रहेगा, आपके घर पे भी रहता है, जो इलेक्ट्रिकल बॉक्स रहता है ना, उसमें भी इस टाइप का आपने देखा रहेगा। यहाँ पे सब वायर जो घर के अर्थिंग के वायर है सब लगा दिए, और इसका एक कनेक्शन मैंने ग्राउंड के साथ में लगा दिया, बराबर। एक वायर मैंने हमारा ग्राउंडिंग जो हुआ था, अर्थिंग जो हुआ था, वो वायर मैंने इधर लाए और बाकी सब घर के वायर इधर लगा दिए, तो ऑटोमेटिक ग्राउंडिंग होता। लेकिन यहाँ पे कैसा है ना, बहुत सारे वायर आए हैं, बराबर है।
ये सब वायर का कनेक्शन नीचे है, जो पैनल के अंदर जो ये डिन ड्रिल रहता है ना, ये डिन ड्रिल क्या है मैं बाद में बताऊंगा, तो यहाँ पे चले जाता है और यहाँ से वो जो कनेक्शन रहता है आपके डायरेक्ट ग्राउंड से अटैच रहता है पैनल की बॉडी के साथ में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ग्राउंड टर्मिनल ब्लॉक स्पेशली ग्राउंडिंग के लिए काम करता है। ठीक है, नॉर्मली जो रहता है ना हमारे ये टाइप के ब्लॉक्स, उसका ग्राउंड है ना कि डिन ड्रिल से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो इधर से इधर ही जोड़ता है आपस में। लेकिन ये एक कनेक्शन ऐसा है जिसका कनेक्शन नीचे डिन ड्रिल के साथ में जुड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं ये आपको मेटालिक प्लेट आपको नजर आ रहा है, तो ये मेटालिक प्लेट से यहाँ पे जुड़ता है और इसके जरिए पूरा बॉडी के साथ में जुड़ जाता है। इसके अलावा फ्यूज टर्मिनल ब्लॉक्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी चीज़। ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए, पैनल के अंदर जो प्रोटेक्शन अगर मुझे देना है ना, तो हम लोग फ्यूज टर्मिनल ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, स्प्रिंग रहेगा, इसमें स्प्रिंग भी हो सकता है या स्क्रू टाइप भी हो सकता है, कौन सा भी टाइप रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अंदर ये जो ब्लॉक रहता है ना, ये टर्मिनल ब्लॉक्स है ना, उसके अंदर फ्यूज रहता है। आप देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है फ्यूज, ये अंदर फ्यूज है। मतलब आपने समझो वायर इधर से ऐसा डाल दिया, भले ही स्क्रू टाइप है कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा वायर इधर से डाल दिया, स्क्रू से फिक्स कर दिया, लेकिन ये दोनों को प्रोटेक्शन, ये दोनों का देखो कनेक्शन कैसा होगा, इधर से ऐसा जाएगा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, डायरेक्ट पट्टी नहीं है दोनों के बीच में, फ्यूज के जरिए जाता है। फायदा क्या होगा, फायदा ये है कि प्रोटेक्शन मिलता है एक्स्ट्रा। ये देखिए यहाँ पे ओपन करके भी बताया, चलो और एक बताता हूँ एनिमेशन, देखो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, एक वायर समझो इधर है, दूसरा वायर इधर है, और ये आपका जो फ्यूज़ रहता है उसके अंदर रहता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कभी कभी दो फ्यूज़ भी हो सकता है, सिंगल फ्यूज़ भी हो सकता है, डिपेंड। तो ये दोनों पट्टी को आपस में जोड़ने के लिए फ्यूज़ के जरिए ही कनेक्शन जाएगा, तो प्रोटेक्शन मिलता है। कभी कभी ऊपर से भी ऐसा ब्लॉकिंग वाला फ्यूज़ आता है प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड आपको कौन सा टाइप है। तो ये फ्यूज़ टाइप टर्मिनल ब्लॉक्स है, ये हमको प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी आसान पड़ता है। ठीक है, फिर मल्टी लेयर टर्मिनल ब्लॉक्स भी आता है। मल्टी लेयर का मतलब क्या होता है कि जगह बचानी है ना पैनल के अंदर, तो मल्टी मतलब बहुत सारे वायर है, बहुत हज़ारों हज़ारों में वायर है और जगह इतनी है नहीं पैनल्स में, तो हम लोग मल्टी लेयर लगाते हैं। मल्टी लेयर में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अभी जैसे कि यहाँ पे समझो 3 वायर लगाने, तो ऐसे ही लगाएंगे ना हम लोग, 1 2 3 वायर आएगा, ऐसा नहीं। मैं क्या करूँगा, 1 2 और 3, ये आपस में जुड़ेगा, ये और ये आपस में जुड़ेगा, और ये तीनों का एक दूसरे से कोई वास्ता ही नहीं है। ये जैसे कि इसका इसके साथ में कोई वास्ता नहीं रहता ना, इसका इसके साथ में कनेक्शन रहता है, ऐसा कनेक्शन रहता है ना, यहाँ पे भी ऐसा ही कनेक्शन रहता है, इसका नीचे उसके सामने की तरफ, इसका उसके, मतलब आइसोलेटेड रहता है, लेकिन जगह बचाने के, ये इतनी जगह जो लेता है उसकी जगह पे खाली इतनी जगह में हमारा वही 6 वायर लग गया, जो इधर इतनी जगह में लग रहा था। उसको बोलते हैं मल्टी लेयर टर्मिनल ब्लॉक्स, जगह बचाने के लिए बेसिकली काम करता है। क्लियर है ये। इसके बाद में थर्मोकपलर टर्मिनल ब्लॉक्स। थर्मोकपलर का मतलब है जहाँ पे समझो मुझे बार बार टेम्परेचर मापना रहता है, इस टाइप के भी टर्मिनल ब्लॉक्स आते हैं। जो कि अभी देखिए यहाँ पे आप वायर जो गया है, यहाँ पे पट्टी आपको नजर आ रहा है, नीचे पट्टी है जो थर्मल ब्लॉक्स, थर्मोकपलर पट्टी रहता है, तो ये डायरेक्ट पीएलसी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। या कभी कभी ऊपर से ऐसा प्लग आता है, ये प्लग लगा दो डायरेक्टली थर्मोकपलर के अंदर, ये जो टर्मिनल ब्लॉक के अंदर, तो आपके पीएलसी वो रीडिंग लेते जाएगा कि कितना अभी टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है, कंटिन्यूस टेम्परेचर जो है मॉनिटरिंग करने के लिए काम करता है। तो ये थर्मोकपलर टर्मिनल ब्लॉक्स भी एक अवेलेबल रहता है मार्केट में, स्पेशली जहाँ पे एकदम कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है, जहाँ पे कंटिन्यूस मुझे मॉनिटरिंग चाहिए थर्मल के ऊपर, तो वहाँ पे इस टाइप के हम लोग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिन ड्रिल। डिन ड्रिल का मतलब क्या है, ये जो मैंने जितने भी ब्लॉक्स बताए वो आपको पैनल के अंदर एक पट्टी के ऊपर बैठते हैं, इस पट्टी को बोलते हैं डिन ड्रिल। ठीक है, हमारे जो भी ब्लॉक्स हैं ना वो इस पट्टी के ऊपर बैठने वाले हैं। इसके भी अलग अलग प्रकार है, इसके 2 प्रकार, एक सी टाइप और एक जी टाइप। सी टाइप में आप देख सकते हैं इस टाइप का रहता है, ये जो ये आपको दिख रहा है ये सी टाइप हम लोग बोलेंगे, जहाँ पे आपके ब्लॉक जो रहता है ना, ये टर्मिनल ब्लॉक यहाँ पे बैठेगी इसके ऊपर, ऐसा, ये अलग अलग है। वैसे जी टाइप में भी आता है, तो डिपेंड किस टाइप का डिन ड्रिल है, जनरली सी टाइप ही ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है इतना। अभी बात करते हैं टर्मिनल ब्लॉक्स के कलर कोड के बारे में, यानी कि टर्मिनल ब्लॉक्स के कितने कलर्स है और हर कलर कोड का मतलब क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग कलर है। इसमें ऑरेंज कलर जो इस्तेमाल किया जाता है वो डेटा कलेक्शन सर्किट, यानी कि ऑरेंज कलर हमें इंडिकेट करता है, यहाँ पे अगर कोई वायर लगे हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो समझ लेने का यहाँ पे कुछ डेटा का वायर है, कहीं ना कहीं डेटा के रिलेटेड वायर जाता है पीएलसी के अंदर। फिर अगर ब्लू कलर का वायर, पीएलसी या कोई भी डेटा रिलेटेड वायर यहाँ पे आएगा। ब्लू कलर का अगर आपका टर्मिनल ब्लॉक है तो डीसी कंट्रोल सर्किट का वायर है, डीसी को जो कंट्रोल करने वाला जो सर्किट रहता है, वायर रहता है, वो ब्लू कलर के बॉक्स में रहता है। ग्रे या वेलवेट रहता है तो ये पीएलसी के इनपुट्स और आउटपुट को इंडिकेट करता है। पीएलसी के जो इनपुट्स आउटपुट पिन रहता है ना, वो डायरेक्टली ग्रे वाले ब्लॉक्स में बैठते हैं।
येलो कलर जो रहता है वो इंटरलॉकिंग करने के लिए करते हैं। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या रहता है कि दो आपस में जोड़ने का जो कभी काम करता है, इंटरलॉकिंग मैंने सीखा है पीएलसी और आरएलसी में, तो उसके लिए हम लोग येलो कलर का यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर जनरली हम लोग ग्राउंडिंग सर्किट्स के लिए रहता है। रेड कलर जो रहता है वो आमतौर पे एसी कंट्रोल सर्किट्स के लिए यूज़ होता है। ब्लैक कलर जो है वो एसी और डीसी पावर जो सर्किट है, कॉमन एसी और डीसी दोनों के लिए रहता है, लेकिन पावर के रिलेटेड काम करता है। ये कंट्रोल सर्किट के लिए है और ये पावर सर्किट के लिए है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वाइट कलर का भी रहता है टर्मिनल ब्लॉक, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखिए वाइट कलर का दिख रहा है ना। वाइट कलर का जो वायर रहता है वो न्यूट्रल कनेक्शंस के लिए रहता है। और इसके अलावा कभी कभी ब्राउन कलर का वायर आपको देखने मिल जाएगा। कोई ये सब कैटेगरी से कोई अलग हट के कोई वायर आ गया, मतलब कोई अलग चीज़ के लिए वायर इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग ब्राउन कलर की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये सब अलग अलग कलर कोड रहता है। जनरली जब भी सबसे पहली बार जब भी पैनल बनाती है ना कंपनी, तो ये कलर कोड के हिसाब से उनको कंपलसरी बनाना ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए। और आप जब ये खराब होता है कोई भी टर्मिनल, तो आप भी जब ये रिप्लेस करोगे कलर कोड के हिसाब से करो, ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसान पड़े कि वायर किधर से गया है। हम लोग हालांकि टैगिंग तो करते ही है हर एक वायर के ऊपर, लेकिन ये भी आपका काम आसान और आसान कर देगा। समझ में आ रही बात? तो ये सब है कलर कोड्स ऑफ टर्मिनल ब्लॉक्स। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। मैं आशा रखता हूँ कि ये जो टर्मिनल ब्लॉक वाला जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ रहेगा, उसका कलर कोड समझ में आ रहेगा, उसके प्रकार आपको समझ में आ रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। और आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।